मेरी एनिवर्सरी अभी मेरे लिए ना बहुत अच्छा सरप्राइज कुछ करे चाहे तो क्या मेरा गिफ्ट रेडी हो जाओ, क्या जा रहे हैं घूमने। तो हम पहुंच गए हैं और चेक इन भी हो गया और यहाँ पे बहुत अच्छी धूप लगी है। कॉमेडी देखनी है या कोई बहुत इमोशनल, या तो मैं बहुत हंसना चाहती हूँ या रोना चाहती हूँ, मैं लड़ाई नहीं करना चाहती, तो नो एक्शन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, 3-4 दिन बाद, क्योंकि मैंने दिवाली के बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया। मैं बहुत थक गई थी और आज है 24th, 4 दिन बाद बना रही हूँ। तो आज क्या है खास कि आज है मेरी एनिवर्सरी। ऑल्दो वो रात को हमने 1 बजे फेरे लिए थे, हम 25th को सेलिब्रेट करते हैं, बट लोग हमें 24th को विश करते हैं, तो हम तो 24th से शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो बात क्या हो रही है, अभी आराम सो रहा है इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि यार मतलब मेरे को सपना है कि अभी मेरे लिए ना बहुत अच्छा सरप्राइज़ कुछ करे, चाहे छोटे छोटे सरप्राइज पर कुछ करे। अब मैं उसको रात से पूछ रही हूँ, मैंने रात को उसे विश भी नहीं किया। कहता हमारी एनिवर्सरी आ जाए कल। मैंने कहा कल है, पर तुम जो लेके आए हो वो दे दो। तो अब मैं बताती हूँ मेरी हाई होप्स क्या है। मैंने अपने ना नेल्स रिमूव करवाने जाना था, तो कहता नेल्स मत रिमूव करवाओ। और मैं सोचूं उसने नेल्स क्यों नहीं रिमूव करवाने दिया, क्योंकि कहीं वो मेरे लिए रिंग तो नहीं खरीद के ले आया। मतलब क्या मैं ही इतनी ज़्यादा हाई होप्स रखती हूँ क्या? अब पता नहीं वो क्या लाया होगा, लाया भी होगा या नहीं लाया, क्योंकि वो बहुत भुलक्का, मतलब वो इस टाइप का नहीं है सरप्राइज़ देने वाला। कभी जाके साल में 1 आधी बार आ गया उससे याद तो वो दे देता है, पर ऐसे बहुत वो इस टाइप का नहीं। और जो मैंने गिफ्ट ऑर्डर किया था वो बहुत लेट हो जाएगा, वो अभी तक शिप भी नहीं हुआ, तो मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं है। और मुझे अभी की आवाज़ें आ रही है नीचे, मुझे लगता है जो जिम नहीं गया है तो मैं उसे वीडियो कॉल करती हूँ। तो क्या मेरा गिफ्ट, हैप्पी एनिवर्सरी। तुमने तुम्हारी कुट्टी की लो यार, तुम भी ये याद रखोगी। अपनी मत दो यार, ये क्या है अपनी नीचे मुझे। तुम मुझे एनिवर्सरी के लिए क्या लाए हो? तुमने मुझे नेल्स क्यों नहीं निकलवाने दिए? कुछ नहीं लाया हूँ, चलो रेडी हो जाओ। क्या जा रहे हैं घूमने। कहाँ? कहीं भी जा रहे हैं, चलो। पहले बताओ मुझे कहाँ जा रहे हैं। चलो रेडी हो जाओ। तो मैं अब नहीं जाऊंगी, तुमने मुझे कपड़े नहीं खरीदने दिए और मेरे पास कुछ भी नहीं है पहनने को। नाइट सूट में चलो तुम। चलो फिर ऐसे ही आराम को भी उठाओ। एनिवर्सरी होगी जिसमें मैं पुराने कपड़े पहनूंगी। हो सकता है अगर मेरे पास कोई अंदर नया निकल जाए। मैंने कुछ नहीं खरीदा। जी तो आ रहा हूँ। इतनी जल्दी आप गए? हैप्पी एनिवर्सरी कुट्टू। हमारे एनिवर्सरी के 6 महीने बाद आप आ गए थे हमारी जिंदगी में। चलना है ना, चुपचाप। पहले तुम मुझे बताओ। मैंने अपने बाल भी नहीं धुलवाए। कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैं हेडक्वार्टर्स जाके नहीं भाई नहीं। किस तरफ को जा रहा है? चल रहा है बस। तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध के लेके जाऊंगा फिर। आराम भी जा रहा है? हाँ। कितने दिन के लिए जा रहे हैं? 2 डेज। तो कल मैंने घर नहीं जाना अपने? नहीं। बताओ हो भी सच में? सही में 2 डेज के लिए जा रहे हैं, तो पैकिंग कौन करेगा? तुम करोगी? कैसे कपड़े, गर्म या सरद के? सर्दी के। बताओ घर पर चाहे तो मुझे घूमने मिले, जब मुझे गिफ्ट भी चाहिए। अच्छा चलो यार, उठ जाओ, सही में तैयार हो जाओ। मतलब क्या ड्रेस, जीन? तुम देख लो, ड्रेस पहन सकती हो, ठंड लगेगी तो। कितना टेम्परेचर होगा? जितना यहाँ पे शिमला में, इससे थोड़ा ठंडा ही होगा। कोपरी जा रहे जो मैंने भी इस बंदे की इतनी बुराइयां की, मुझे माफ कर। ये सरप्राइज दे देता है शायद इसने इसलिए दिया होगा क्योंकि मैंने इसे इतनी बार 50 बार बोला मुझे सरप्राइज से। पर ये सरप्राइज के साथ मैं गिफ्ट भी लूंगी, क्योंकि मुझे करवा चौथ गिफ्ट भी नहीं मिला है। नहीं मिला है। शूज कहाँ से लिए थे? शूज करवा चौथ गिफ्ट नहीं, तो दिवाली गिफ्ट था। अच्छा ना, मुझे करवा चौथ का गिफ्ट मिला है और मेरा बर्थडे भी अगले महीने। तो मुझे ना डेस्टिनेशन पता चल चुकी है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर अभी ने वो सच बताई होगी तो क्योंकि मैंने उससे इतना पूछा और फिर जब उसने बता दी तो मैंने उसको गुस्सा किया कि उसने सरप्राइज़ क्यों नहीं रखा। और वो बहुत ही अच्छी, एक तो मैंने ऑलमोस्ट गेस कर ही ली थी कि वहीं जा रहे होंगे। और तो बस हम रेडी हो चुके हैं और अब बस हम निकल रहे हैं। सब कुछ सामान पैक हो गया और टाइम पे है बिल्कुल। और मैंने आपको बताया था मुझे डेस्टिनेशन पता चल गई है और मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने क्यों बताया। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि वो बता दे, पर उसे नहीं बताना चाहिए था ना। अब बस नीचे जाते हैं। आराम बहुत एक्साइटेड है और मैं भी बहुत ज़्यादा। और ऐसा पहली बार मैंने थ्रेडिंग करवाई है ना, मैंने कुछ फेस पे करवाया है, कुछ भी नहीं।
क्यों रो रहे हो आप? इतना सारा क्यों रो रहे हो आप? क्या हुआ स्काई? क्या हुआ इसको? क्यों गुस्सा किया आपने? स्काई क्या? भी सामान छोड़ने नीचे गया और इसको लग रहा है कि वो अकेला चला गया और इसको नहीं लेके जा रहा है, इसलिए ये रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। लो फू करो, पहले फू करो स्काई नो जोर से। अभी खा लिया? सबको खिलाना था। चल कोई बात नहीं, मम्मा पापा को खिला दो, बाबा को खिला दो, मम्मा को खिला दो। मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगी, मुझे कुछ वो वाली फील आ रही है। बच्चा को खिलाओ। स्काई होगा पहले, सारे मेरा हैप्पी बर्थडे मनाते रहते तो बिल्कुल ऐसे इतना सा खिलाना। हाँ इतना तो ये भाई। नहीं मेरी एनिवर्सरी, आपके बच्चों की एनिवर्सरी आपको 5। थैंक यू पापा। का नंबर पता है इनको ये पता है हम क्या कर रहे हैं? आई लव यू चोना। बाय कर दो। जल्दी बाय गुड टाइम, मिस यू बेबी। आई मिस यू चोनू बच्चों। तो हम घर से निकल गए हैं और सबको बाय बोल दिया, पापा को भी ऑफिस छोड़ दिया। तो अब फाइनली हम जा रहे हैं और टाइम हो चुका है 1:30 बज चुके हैं। और हमारा चेक इन टाइम कितना? 2 तो हो गई। चेक इन टाइम तो सुबह से था। सुबह से था? ओहो, फिर तो हमने 3-4 घंटे मिस कर। पढ़ना शुरू हो चुके हैं, अभी तक हम पहुंचे नहीं है हिल्स फ्रॉम। भाई कोई बात नहीं, हम हिंदू हैं, हिंदी बोलते हैं। तो हिंदू तो इंग्लिश भी बोल सकते हैं, पर मेरे को हिंदी आती है, मैं हिंदी बोलूंगी, ठीक है? हिंदी तो सबको ही आती है। हाँ। सबको नहीं आती, पर फिर कहना दे मम्मा आपको नहीं। आइस क्लोज करो फिर। देखो आरम सो गया है ना, अब आरम बिल्कुल मम्मा बात सुनता है। अब आरम सो गया। ओ मेरा क्यूटी बेबी नहीं कर रहा है। 2 मिनट के लिए हिलस्टॉर्म था, मैंने पढ़े भी क्या 15-20 ओले पड़े होंगे। और फिर मौसम एकदम क्लियर। बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, मुझे एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए, एक एक्स्ट्रा एनिवर्सरी पे। चलो चलो चलो। तो हम पहुंच गए हैं और चेक इन भी हो गया और यहाँ पे बहुत अच्छी धूप लगी है और हम बहुत एक्साइटेड है। ऑल तो इसको बहुत नींद आ रही है, मैं सोच रही हूँ इसको जाके सबसे पहले सुला देती हूँ। और वाओ लुक एट द व्यू, बहुत ही मजेदार। नहीं अब तो बस चेंज करूंगी पहले। चलो जी एंट्री कर लो। अब सफ़र शुरू हो चुका है हमारी एनिवर्सरी का। ताज में हमारा हनीमून भी ताज से ही शुरू हुआ था और आज 5वीं एनिवर्सरी पे भी हम लोगों ने ताज को ही चुना। So this is our room, washroom. Bathing area. Wow, so cute window. Wow, ये किसने डेकोरेशन की? एनिवर्सरी बच्चों के होने के बाद माँ बाप की नहीं रहती। अच्छा this balcony and look at the view. सो अभी आरब के कपड़े चेंज करवाए, सुसु कर दिया था और
क्या है कि ये अब हमने खाना मंगवाया, तो ये पास्ता मंगवाया मैंने आरम के लिए और नूडल्स भी मंगवाए। ये तो मुझे तो बहुत भूख लग रही है और ये बच्चा सोने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बाद इसको सुलाना है, 1 घंटा तो सुलाना ही पड़ेगा, तभी ये शाम तक टिकेगा और हमें एंजॉय करने देगा। तो हम सारा गिर जाएगा नीचे। तो देखो, जो लोग वीडियोस में डालते हैं ना एनिवर्सरी में ये किया वो किया, मुझे नहीं पता क्या करते हैं। 4:41 हो चुके हैं, मेरा बच्चा अब सोया। इतनी मशक्क़त से मैं इसको सुला रही थी, नहीं सोया। और सच कहूँ तो मेरा कोई तैयार होने का मन नहीं है। मुझे लगता है कि एनिवर्सरी होनी चाहिए, आप कहीं चले जाओ जैसे मैं आ गई, पर ऐसे तैयार होने की कंपल्शन नहीं है। अगर होना है तो हो भी सकती हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं जस्ट अभी इस टाइम पे जो फील कर रही हूँ मैं वो बता रही हूँ कि बैठ के अपना कोजी जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कि मैंने वो ये ड्रेस पहनी थी वो ड्रेस पहनी थी। आपको मेकअप करना है करो, मेसी हेयर है जैसा आपको सही लगता है, बस आप अपने पार्टनर के साथ टाइम एंजॉय करो। आप बाहर आए हो, एंजॉय दैट मोमेंट। 1 घंटा मेकअप में वेस्ट करने से अच्छा है रिजॉर्ट एंजॉय कर लो। अब मैं करती हूँ क्या करती हूँ मुझे खुद नहीं पता, हो सकता है मैं खुद ही अपनी बातों से पलट जाऊँ, पर इस पॉइंट पे मेरा बिल्कुल मन नहीं करा कुछ भी करने का। बोले ऐसे एंजॉय करती हूँ, ऐसे ही चली जाती हूँ। एनिवर्सरी है तो मेरे टाइप का होना चाहिए ना, मुझे दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ी तैयार होना है, या खुद के लिए कि यार मेरी फ़ोटोज़ अच्छी आनी है और ब्लॉग बनाना है। ये सब पतंग कर रही है मुझे ना, पीनट सिरा खाने को जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। मैं बोल रही हूँ इतना क्यों फोर्स कर रहा हूँ, इसके पीछे कुछ सरप्राइज़ है। तो कहता क्या पता हो, तो अब इसने मुझे फिर से दिया और मैं चेक करने वाली हूँ सरप्राइज। पीनट्स गंदे से, ये क्या है? अगर ये तुम्हारे जी है, तुम हाथ ही नहीं धोते होंगे, पता नहीं चेयर लो। आजकल इसका रेट भी बहुत ज्यादा होगा। क्या है यार अभी मुझे अब तुमने अंगूठी भी दी, तुमने दी नहीं। अब मुझे शक हो गया कि शायद तुमने सच में मेरी अंगूठी रखी है। मैंने बिल्ली बकवास करूंगा तुम बताओ कहाँ छुपाई है तुमने मेरी रिंग? दुकान में। बताओ यार, दुकान में छुपाई है। सब कुछ ही आप सुन रहे हो तो प्लीज जल्दी पेमेंट्स रिलीज करो। आपके चक्करों में हस्बैंड और वाइफ्स की लड़ाइयाँ हो रही हैं। एनिवर्सरीज चलेगी, करवा चौथ चला गया, गिफ्ट्स नहीं मिल रहे हमें, और मेरा बर्थडे चला गया ना, फिर देखना। अभी शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग बिल्कुल तैयार तो नहीं हुए हैं, बट निकल चुके हैं हम बाहर के लिए। क्या है कि अब थोड़ा सा आराम भी उठ चुका है, ज़्यादा देर तो नहीं सोया, 35-40 मिनट सोया। तो अब नीचे इसको किड्स एरिया दिखाते हैं। पूल तो हम सोच रहे हैं सुबह ही जाएं, और किड्स एरिया है, कोई एक्टिविटी भी थी जो 6 बजे से शुरू होनी थी, 6-5 हो गए, उसको देख लेते हैं कुछ अगर करना होगा। बाकी अब हम एक्चुअल में होटल की प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने वाले हैं, और यहाँ पे काफ़ी ठंड हो चुकी है। मैंने जो सोचा था मैं वो तो नहीं पहन रही, पर मेरे को ठंड लग रही है। लोग टी शर्ट में घूम रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो। को भी हमने बहुत मोटे बना दिए। बैठो प्लीज, बैठो, जाओ जाओ जाओ, गो 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 गो। मैच स्टार्ट हो चुका है मेरा और अभी का। लेट्स सी हु विल विन। चलो गेम स्टार्ट। एक तो ना ये मेरे नेल्स हैं, इसकी वजह से ना ये बहाने नहीं है सच में। नहीं दीदी फिर आराम। चल एक्टिविटी एरिया से निकलने के बाद अब हम लोग गार्डन में जा रहे हैं इस टाइम, और यहाँ से बहुत सुंदर लाइट दिख रही है और एरिया दिख रहा है। आज मैं सोच रही हूँ कि स्टार गेजिंग कर लूँ, और मैं आज बगी में सबसे आगे बैठी हूँ, पीछे बैठी हूँ, और अभी सबसे आगे मैं दिखाती हूँ। दिख रहे हैं ये दोनों लोग, ये लोग इतने पीछे बैठे और मैं इतने, सॉरी ये आगे बैठे और मैं पीछे। और हम पहुंच के अपने, बहुत अंधेरा है।
अब हम लोग आ चुके हैं अपना चिल टाइम करने। अब हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आरम को मैंने चिल करवा लिया किड्स एरिया में। उसकी लड़ाई भी होगी तो मुझे उसे एकदम से लाना पड़ा और वो बहुत रोया। और अब हम लोग चिल कर रहे हैं, लाइव म्यूजिक चल रहा है, पता नहीं कितनी आवाज़ आ रही होगी। तो मैं आज बहुत टाइम बाद मोहितो पी रही हूँ और आरम और अभी अभी तक हमारा डिनर जो है आने वाला है और आरम अभी तक खेल रहा है, पर मुझे तो बहुत नींद आने लगी है। तो इससे पहले कि मैं गुड नाइट बोलना भूल जाऊं तो मैं गुड नाइट बोल देती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ कि मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मैंने कोई 3-3.5 साल बाद कॉकटेल ट्राई की और आज कुछ अलग सा ही मेरे को ऐसा लग रहा है। बस बीच की कमी है, पर पूरी वाइब्स वो वाली है कि बीच पे बैठ के कुछ कॉकटेल पीते थे, वो सारी मतलब पता नहीं, मतलब इतने टाइम बाद मैंने वो सब किया है। तो अब मैं कब बेहोश हो जाऊँ मुझे नहीं पता। तो मैं सोच रही हूँ कि गुड नाइट बोल देती हूँ। और हो सकता है आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा ना लगे, लगे कि क्या ही किया इन लोगों ने, एक जगह रह गए। और पर मतलब एक जो रिलैक्सेशन है ना वो मुझे इतना हुआ यहाँ पे आके। ऑल्दो भी हाफ डे था, मैं आरम के साथ थी, बट मैं एक मतलब अब चिल मोड में ना, अगर मेरे को नींद नहीं आई तो थोड़ी बहुत जितनी भी देर में आई मैं मूवी देखना चाहती हूँ। मूवी देख के अगर मुझे नींद आ गई तो ठीक है, माला माल वीकली। या तो मैंने कहा मुझे कोई कॉमेडी देखनी है या कोई बहुत इमोशनल, या तो मैं बहुत हंसना चाहती हूँ या रोना चाहती हूँ, मैं लड़ाई नहीं करना चाहती, तो नो एक्शन। आप लोग समझ नहीं पाओगे मेरी इनर फीलिंग ना, कि मैं कितने टाइम बाद बाहर निकली हूँ और कितने टाइम बाद, मतलब बहुत मैं ना लाइट फील कर रही हूँ, बहुत लाइट फील। तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप यू ऑल कैन रिलेट। गुड नाइट, टेक केयर। कल कोई और सरप्राइज है, मुझे नहीं पता क्या है, पर आई एम वेटिंग कि वो बहुत अच्छा हो। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग्स। गुड नाइट, सब्सक्राइब टू माई चैनल।